डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन 1 7वां, ऑप्शन 2 5वां, ऑप्शन 3 चौथा, ऑप्शन 4 दूसरा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत के स्थान है 7वां। और पूछे क्षेत्रफल के देश से सबसे प्रथम स्थान पर जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में वो है रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर अमेरिका, पांचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर भारत और आठवें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा होती है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 5। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो वो 8 राज्य हैं उनमें से पहले जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उनमें से जो पश्चिम से पूरब की ओर ये सीरियल से क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 3214 किलोमीटर, ऑप्शन 2 2933 किलोमीटर, ऑप्शन 3 3214 मीटर, ऑप्शन 4 2933 मीटर। क्योंकि जो भारत का नक्शा बनता है क्योंकि जो भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर और दक्षिणी बिंदु तक की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सही है ना ए 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई की बात की चौड़ाई की बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। याद रखना किलोमीटर है ना कि मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन 1 किबुथु, ऑप्शन 2 गौहर माता, ऑप्शन 3 इंदिरा कॉल, ऑप्शन 4 कन्याकुमारी। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। अगर पूछे जैसे भारत का नक्शा बनाता है उनमें से जैसे भारत का नक्शा बनता है अगर पूछे कि जो किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है वे है गौहर माता। और सबसे उत्तरी बिंदु जो ये है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और पूछो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु गौहर माता। क्वेश्चन नंबर 5, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? ऑप्शन 1 समय एवं अवस्थित को, ऑप्शन 2 मौसम को, ऑप्शन 3 दूरी को, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
जो देशांतर रेखाएं हैं ये निर्धारित करती हैं समय एवं स्थिति को। जो हमारे देशांतरों की संख्या पूछे तो 360, 360 देशांतरों की संख्या 360 है। ये समय एवं अवस्थित को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ये भारत का सबसे दक्षिणतम, क्योंकि जो कन्याकुमारी है वो भूमि से लगा है कन्याकुमारी। अगर सबसे सुदूरतम दक्षिणी बिंदु पूछे तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन 1 ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ऑप्शन 2 उत्तरी अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन 3 दक्षिणी अंडमान द्वीप पर, ऑप्शन 4 मध्य निकोबार द्वीप पर। जो इंदिरा पॉइंट है ये है ग्रेट निकोबार द्वीप पर, क्योंकि अंडमान निकोबार में ही बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें से एक का नाम ग्रेट निकोबार, उसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन 1 सोनभद्र, ऑप्शन 2 बलिया, ऑप्शन 3 सहारनपुर, ऑप्शन 4 शामली। इसका ऑप्शन सही है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर है या एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है। और पूछो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र, सबसे पूर्वी बिंदु बलिया और सबसे पश्चिमी बिंदु शामली। ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र, सबसे पूर्वी बिंदु बलिया और सबसे पश्चिमी बिंदु शामली है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? याद रखना, नहीं पूछा है, नहीं गुजरती। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। जो भारतीय मानक समय रेखा वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उनमें से जो महाराष्ट्र है इससे होकर नहीं गुजरती। जो 5 राज्य उनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? ऑप्शन 1 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन 2 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन 3 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे मकर रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 ये मुख्य भूमि पूछा है। ऑप्शन 1 6100 किलोमीटर, ऑप्शन 2 7516 किलोमीटर, ऑप्शन 3 15,200 किलोमीटर। भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई है वो है 6100। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और पूछे कि द्वीपों सहित पूछे तो वो है 7516। अगर पूछे सिर्फ जो मुख्य जिसे भारत का नक्शा पूछे सिर्फ इसी का पूछे तो वो है 6100 किलोमीटर। और इनमें से जो द्वीप जो जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी को जोड़ लिया जाए तो उसकी लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 11। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ऑप्शन एक 7, ऑप्शन दो 8, ऑप्शन तीन 9, ऑप्शन चार 5। जो असम की सीमा लगती है 7 राज्यों, असम की सीमा 7 राज्यों को लगती है, जो कि दूसरे स्थान पर है। और मुझे सबसे भारत में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ रखती है। दूसरे स्थान पर आता है असम, प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ऑप्शन एक पाक जलडमरू मंडल, ऑप्शन दो मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन तीन डंकन पास, ऑप्शन चार 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मंडल है। और पूछे 8 डिग्री चैनल या भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल रेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन एक 5, ऑप्शन दो 6, ऑप्शन तीन 7, ऑप्शन चार 8। इसका ऑप्शन सही है 5। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उनमें से जो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 14। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? ऑप्शन एक भारत और चीन, ऑप्शन दो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन तीन चीन और पाकिस्तान, ऑप्शन चार भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैक-मोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। और पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच नामक रेड क्लिफ रेखा सीमा साझा करता है। और पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा। और पूछे भारत और चीन के बीच मैक-मोहन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 5। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये नहीं आप जरूर पढ़िएगा। ये पूछा है पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन एक कर्नाटक में, ऑप्शन दो तमिलनाडु में, ऑप्शन तीन केरल में, ऑप्शन चार आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी का जो भौगोलिक विस्तार वो है तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कर्नाटक में इसका भौगोलिक विस्तार नहीं है। तो बताइए आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।